हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्लास उपन्यास पर आधारित रहने वाली है। वही केवल प्रश्न और उत्तर रहेंगे, कोई एमसीक्यू नहीं होगा। क्लास के दौरान ही प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाएंगे। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कुल 50 प्रश्न रहेंगे। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। विदा उपन्यास के रचनाकार कौन है? विदा उपन्यास के रचनाकार रहे प्रताप नारायण मिश्र। विदा उपन्यास के रचनाकार रहे प्रताप नारायण मिश्र। आगे बढ़ेंगे। किस उपन्यासकार ने बुंदेलखंड के ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर उपन्यास लिखे हैं? किस उपन्यासकार ने बुंदेलखंड की ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर उपन्यास लिखे हैं? तो वृंदावन लाल वर्मा ने बुंदेलखंड के ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर अपने उपन्यासों की रचना की है। यशपाल का पहला उपन्यास कौन सा रहा? तो दादा कामरेड। यशपाल का पहला उपन्यास रहा दादा कामरेड। यशपाल का पहला उपन्यास रहा दादा कामरेड। आगे बढ़ेंगे। अगला उपन्यास है जीने के लिए सिंह सेनापति जय योधे मधुर स्वप्न विस्मृत यात्री दिवोदास किसका उपन्यास है? जीने के लिए सिंह सेनापति जय योधे मधुर स्वप्न विस्मृत यात्री दिवोदास आदि किनका उपन्यास है? तो राहुल सांकृत्यायन का उपन्यास है। ये सभी राहुल सांकृत्यायन के उपन्यास है। आगे बढ़ेंगे। जमनिया के बाबा किसका उपन्यास है? जमनिया के बाबा नागार्जुन का उपन्यास है। जमनिया के बाबा नागार्जुन का उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। रांगी राघव का पहला उपन्यास कौन सा है? रांगी राघव का पहला उपन्यास है घरौंदे। रांगी राघव का पहला उपन्यास है घरौंदे। रांगी राघव का पहला उपन्यास है घरौंदे। भीष्म साहनी का पहला उपन्यास कौन सा रहा? झरोखे। भीष्म साहनी का पहला उपन्यास रहा झरोखे। भीष्म साहनी का पहला उपन्यास रहा झरोखे। आगे बढ़ेंगे। राही मासूम रजा कृत कौन सा उपन्यास देश में इमरजेंसी के दुखद और भयावह दौर पर केंद्रित है? राही मासूम रजा कृत कौन सा उपन्यास देश में इमरजेंसी के दुखद और भयावह दौर पर केंद्रित है? तो राही मासूम रजा का कटरा बी आरजू। राही मासूम रजा का कटरा बी आरजू नामक उपन्यास। राही मासूम रजा का कटरा बी आरजू नामक उपन्यास देश में इमरजेंसी के दुखद और भयावह दौर पर केंद्रित है। आगे बढ़ेंगे। फणीश्वरनाथ रेणुकृत मैला आंचल में कहाँ की कथा है? मैला आंचल में मिथिला के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। मिथिला के पूर्णिया जिले के, ठीक है। फणीश्वरनाथ रेणुकृत मैला आंचल में मिथिला के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। मेरीगंज गांव की कथा है। आगे बढ़ेंगे। झीनी झीनी बीनी चदरिया उपन्यास के रचयिता कौन रहे? झीनी झीनी बीनी चदरिया उपन्यास के रचयिता है अब्दुल बिस्मिल्लाह। झीनी झीनी बीनी चदरिया उपन्यास के रचयिता है अब्दुल बिस्मिल्लाह। आगे बढ़ेंगे। श्रीलाल शुक्ल का पहला उपन्यास कौन सा है? श्रीलाल शुक्ल का पहला उपन्यास कौन सा है? तो अज्ञातवास। श्रीलाल शुक्ल का पहला उपन्यास अज्ञातवास, या फिर कहीं कहीं पर सूनी घाटी का सूरज भी दिया गया है। अज्ञातवास या फिर कहीं कहीं सूनी घाटी का सूरज भी दिया गया है। आप इसे एक बार कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अज्ञातवास या फिर सूनी घाटी का सूरज। आगे। सूखा पत्ता काले उजले दिन, ग्राम सेविका, कंटीली राह के फूल, दीवार और आंगन उपन्यास के रचनाकार कौन है? सूखा पत्ता काले उजले दिन, ग्राम सेविका, कंटीली राह के फूल, दीवार और आंगन उपन्यास के रचनाकार कौन रहे? तो सूखा पत्ता काले उजले दिन, ग्राम सेविका, कंटीली राह के फूल, दीवार और आंगन उपन्यास के रचयिता रहे अमरकांत।
कांत। ठीक है, निर्मल वर्मा का पहला उपन्यास कौन सा है? निर्मल वर्मा का पहला उपन्यास रहा वे दिन। निर्मल वर्मा का पहला उपन्यास रहा वे दिन। आगे बढ़ते हैं। दो देश और तीसरी उदासी किसका उपन्यास है? दो देश और तीसरी उपन्यास तीसरे आदमी, दो देश और तीसरा आदमी, यहाँ पे तीसरा आदमी हो जाएगा। दो देश और तीसरा, अच्छा यहाँ पे उपन्यास कुछ इस प्रकार है। दो देश और तीसरा आदमी, उदासी की जगह पे हो जाएगा तीसरा आदमी। दो देश और तीसरा आदमी नामक उपन्यास किसका है? तो महेंद्र भल्ला। दो देश और तीसरा आदमी नामक उपन्यास है महेंद्र भल्ला द्वारा रचित। दो देश और तीसरा आदमी नामक उपन्यास है महेंद्र भल्ला द्वारा रचित। कृष्णा सोबती का पहला उपन्यास कौन सा है? तो डार से बिछुड़ी। कृष्णा सोबती का पहला उपन्यास है डार से बिछुड़ी। कृष्णा सोबती का पहला उपन्यास है डार से बिछुड़ी। आगे बढ़ेंगे। विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति पर केंद्रित उपन्यास अपना मोर्चा के रचनाकार कौन है? विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति पर केंद्रित उपन्यास अपना मोर्चा के रचनाकार है काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बीच में विनय उपन्यास के रचनाकार है, बीच में विनय उपन्यास के रचनाकार है स्वयं प्रकाश। बीच में विनय उपन्यास के रचनाकार है स्वयं प्रकाश। किशनगढ़ की अहेरी, सावधान, नीचे आग है, धार उपन्यास के रचयिता कौन रहे? तो संजीव। किशनगढ़ की अहेरी, सावधान, नीचे आग है, धार इत्यादि उपन्यासों के रचयिता रहे संजीव। आगे बढ़ेंगे। कवि अज्ञेय के जीवन पर केंद्रित छत पर अपर्णा उपन्यास की लेखिका कौन है? कवि अज्ञेय के जीवन पर केंद्रित छत पर अपर्णा नामक उपन्यास की लेखिका रही ईला डालमिया। ईला डालमिया। आगे बढ़ेंगे। बेतवा बहती रही इदन्नमम, बेतवा बहती रही इदन्नमम उपन्यास की रचयिता कौन रहे? मैत्रेय पुष्पा। बेतवा बहती रही इदन्नमम उपन्यास के रचयिता रहे मैत्रेय पुष्पा। मैत्रेय पुष्पा। आगे बढ़ेंगे। आओ पेपे घर चले, आओ पेपे घर चले, छिन्न मस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी उपन्यास किनका है? आओ पेपे घर चले, छिन्न मस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी उपन्यास किनका है? तो प्रभा खेतान का उपन्यास है। ये सभी प्रभा खेतान का उपन्यास है। सात आसमान उपन्यास के रचयिता कौन रहे? तो असगर वजाहत। सात आसमान उपन्यास के रचयिता रहे असगर वजाहत। आगे बढ़ेंगे। नौकर की कमीज सिनेमा तो देखेंगे, दीवार में एक ही खिड़की रहती थी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। नौकर की कमीज, सिनेमा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के रचनाकार है विनोद कुमार शुक्ल। पाही घर बेदखल किनका उपन्यास है? पाही घर बेदखल कमलाकांत त्रिपाठी का उपन्यास है। पाही घर बेदखल कमलाकांत त्रिपाठी का उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। मनु भंडारी का पहला उपन्यास कौन सा है? मनु भंडारी का पहला उपन्यास है एक इंच मुस्कान। मनु भंडारी का पहला उपन्यास है एक इंच मुस्कान। मनु भंडारी का पहला उपन्यास है एक इंच मुस्कान। 1962 ईस्वी में राजेंद्र यादव के साथ सहयोगी लेखन किया गया था। 1962 ईस्वी में राजेंद्र यादव के साथ मिलकर मनु भंडारी ने यह उपन्यास लिखा था। ठीक है, 1962 ईस्वी में राजेंद्र यादव के साथ मिलकर मनु भंडारी ने यह उपन्यास लिखा था। आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्र रूप से मनु भंडारी का पहला उपन्यास कौन सा है? स्वतंत्र रूप से मनु भंडारी का पहला उपन्यास है आपका बंटी 1971 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर का पहला उपन्यास कौन सा है? अमृतलाल नागर का पहला उपन्यास है महाकाल। अमृतलाल नागर का पहला उपन्यास माना जाता है महाकाल।
काल। अजय की डायरी उपन्यास किनका है? तो डॉक्टर देवराज। अजय की डायरी नामक उपन्यास है डॉक्टर देवराज। मुर्दों का टीला कब तक पुकारो उपन्यास किनका है? मुर्दों का टीला कब तक पुकारो, मुर्दों का टीला कब तक पुकारो उपन्यास किनका है? तो रांगे राघव का है। मुर्दों का टीला कब तक पुकारो उपन्यास है रांगे राघव का, रांगे राघव का। प्रेमचंद के आरंभिक उपन्यासों का संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ? प्रेमचंद के आरंभिक उपन्यासों का संकलन मंगलाचरण के नाम से प्रकाशित हुआ। मंगलाचरण के नाम से प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद के आरंभिक उपन्यासों का संकलन मंगलाचरण के नाम से प्रकाशित हुआ। आगे बढ़ेंगे। परीक्षा गुरु उपन्यास का नायक कौन है? परीक्षा गुरु उपन्यास का नायक है मदन मोहन। परीक्षा गुरु उपन्यास का नायक है मदन मोहन। परीक्षा गुरु उपन्यास का नायक है मदन मोहन। बाकी सब खैरियत है उपन्यास किनका है? तो चंद्रकांता। बाकी सब खैरियत है उपन्यास है चंद्रकांता। आगे बढ़ेंगे। प्रेम न बाड़ी उपजे उपन्यास किसका है? प्रेम न बाड़ी उपजे उपन्यास है मिथिलेश्वर का। प्रेम न बाड़ी उपजे उपन्यास है मिथिलेश्वर का। प्रेम न बाड़ी उपजे उपन्यास है मिथिलेश्वर का। माटी के लोग सोने की नैया उपन्यास के रचनाकार कौन है? माटी के लोग सोने की नैया उपन्यास के रचनाकार है मायानंद मिश्र। मायानंद मिश्र। माटी के लोग सोने की नैया उपन्यास के रचनाकार है मायानंद मिश्र। आगे बढ़ेंगे। सैलूष उपन्यास के रचनाकार कौन है? सैलूष उपन्यास के रचनाकार है सैलूष उपन्यास के रचनाकार है शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह। सैलूष उपन्यास के रचनाकार है शिव प्रसाद सिंह। मनु भंडारी के उपन्यास महाभोज की कथा वस्तु क्या है? तो राजनैतिक। राजनैतिक। आगे बढ़ेंगे। हिंदी उपन्यास कोश के संपादक कौन है? तो गोपाल राय। हिंदी उपन्यास कोश के संपादक है गोपाल राय। हिंदी उपन्यास कोश के संपादक है गोपाल राय। गगन घटा गहरानी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो मनमोहन पाठक। गगन घटा गहरानी उपन्यास के रचनाकार है मनमोहन पाठक। मनमोहन पाठक। गगन घटा गहरानी उपन्यास के रचनाकार है मनमोहन पाठक। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है लेकिन दरवाज़ा उस चिड़िया का नाम उपन्यास के रचनाकार कौन है? लेकिन दरवाज़ा उस चिड़िया का नाम उपन्यास के रचनाकार है पंकज बिष्ट। लेकिन दरवाज़ा उस चिड़िया का नाम उपन्यास के रचनाकार है पंकज बिष्ट। आगे देखेंगे। गोपाल राय ने हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है? गोपाल राय ने हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है? तो पंडित गौरी दत्त कृत देवरानी जेठानी की कहानी है। देवरानी जेठानी की कहानी को माना है। गोपाल राय ने हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास पंडित गौरी दत्त द्वारा रचित देवरानी जेठानी की कहानी को माना है। परीक्षा गुरु उपन्यास किनका है? तो लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास का ये उपन्यास है। लाला श्रीनिवास दास का यह उपन्यास है। आगे बढ़ेंगे। चंद्रकांता संतति उपन्यास के चंद्रकांता संतति उपन्यास के रचयिता कौन रहे? तो देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता संतति उपन्यास के रचयिता रहे देवकी नंदन खत्री। गिरती दीवारें उपन्यास किसका है? तो उपेंद्र नाथ अश्क का है। गिरती दीवारें उपन्यास है उपेंद्र नाथ अश्क का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मृगनयनी उपन्यास किसका है? तो वृंदावन लाल वर्मा का है। मृगनयनी उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का है। मृगनयनी उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा का। बलचनामा उपन्यास है नागार्जुन का।
नागार्जुन का। आगे बढ़ेंगे। सन्यासी उपन्यास किसका है? सन्यासी उपन्यास है इलाचंद्र जोशी का। सन्यासी उपन्यास है इलाचंद्र जोशी का। गुनाहों के देवता उपन्यास किसका है? तो धर्मवीर भारती का है। गुनाहों के देवता उपन्यास है धर्मवीर भारती का। आगे बढ़ेंगे। बूंद और समुद्र उपन्यास किसका है? बूंद और समुद्र उपन्यास है। बूंद और समुद्र उपन्यास किसका है? तो अमृतलाल नागर का है। बूंद और समुद्र उपन्यास है अमृतलाल नागर का। बूंद और समुद्र उपन्यास है अमृतलाल नागर का। भूले बिसरे चित्रलेखा उपन्यास किसका है? भूले बिसरे चित्र तथा चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। भूले बिसरे चित्र तथा चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का। भूले बिसरे चित्र तथा चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। आगे बढ़ेंगे। अंधेरे बंद कमरे में किसका उपन्यास है? तो मोहन राकेश का। अंधेरे बंद कमरे में मोहन राकेश का उपन्यास है। ठीक है, तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।